आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको अलग दुनिया में ले जाना चाहती हैं। आखिर को साथ जान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन शक्ति तुम्हारे पीछे है और इसका क्या मकसद है, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल स्थिर है। कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रही है, जिसके वजह से यकीन कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि आपके पीछे कोई शक्ति है। लेकिन दोस्तों, संकेत बार बार आपको मिल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों आप लोग इस समय अनजान हैं। आज इस वीडियो को देख लो, सब कुछ जान जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। लेकिन आवश्यक जानकारी आपको दिपिस दे देना चाहता हूं कि वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी यह वीडियो ज्योतिष प्रेमी के लिए है। बाकी लोग भी मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक देवता है जो आपसे अति प्रेम करते हैं, और इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उसे कुछ नाता पूर्व से ही जुड़ा हुआ है। वह तभी आपके पास आते हैं जब आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। जब आप अकेला होते हैं और आपको विशेष मदद की आवश्यकता होती है, उसी समय आपका यह मित्र देवता आपकी रक्षा करने आ जाता है। यह बातें सुनकर थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, परंतु यह बातें मजाक में लेने की भूल मत करना। जो मजाक में लेगा वह सबसे बड़ा बदनसीब होगा, और उससे भी बड़ा बदनसीब वह होगा जो अब इस वीडियो को छोड़कर जा चुका होगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंत तक देखकर ही जाना। जी हाँ, क्योंकि अभी बात तो शुरू हुई है। अभी आगे आगे तो बहुत कुछ आपको जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो होता ही है, परंतु अंधेर नहीं होता। और आपने यह चीज तो सुनी ही होगी कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता है। और आपकी जब भी बिना गलती के, बिना किसी वजह के आपको दुख तकलीफ मिल जाती है, तो उस समय आपके दुखों को दूर करने कोई ना कोई देवता जरूर आता है। आपको बता दें कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देवता का जो आपके जीवन काल में आगमन हुआ है, उसका वजह आपका दुश्मन है। यह बातें सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों के वजह से आज यह देवता आपका मित्र बन चुका है। क्योंकि इनके पीछे की जो कहानी है, वह सुनकर तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इनके पीछे की सच्चाई जानने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार यह देवता क्यों आपका मित्र बना है। यह सच्चाई जानकर आप दंग रह जाओगे। आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और उसने हमसे मित्रता कैसे की है। और अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे दुश्मनों के वजह से यह देवता हमारा मित्र कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता ना केवल आपके घर की रक्षा कर चुका है, बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुका है। यहां तक कि इस देवता के आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी बहुत बड़ा सजा मिला है। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं कि क्या हुआ था और कब से यह देवता आपका मित्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही घूमता है। और जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब से आपके पास अदृश्य शक्ति की तरह घूम रहे हैं, तब से आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और यही नहीं, बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है, तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुकी है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी का प्रभाव यह देवता है। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत प्रकार से तांत्रिक क्रिया की थी। आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरफ से उन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर लिया था। और जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई, तब कई सारी बुरी शक्तियां आपके घर के आसपास मंडरा रही थी। बहुत सारी बुरी शक्तियां आपके घर के आसपास दस्तक दे चुकी थीं। यह बातें सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है।
आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुटाकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होती है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की थी और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप लोगों का भलाई करते हैं, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं, और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की हैं, आपके ऊपर बहुत सारी बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो यह देवता स्वयं ही आपके पास आ गया। और वह इसलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होती है, वहां हजारों शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। और यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है, और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी, जो कि कल ही आपके साथ हुई है, ठीक रात के 2:38। जी हाँ दोस्तों, यह घटना रात के 2:38 हुई है, जो कि यह बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया, तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भाग गईं, और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की थी, अब उनका भी खैर नहीं है। उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है, वह तो उसे मिलना ही है। वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह थी कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनके मन में अच्छे भाव होते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसे चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो, वह उतना ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुई है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने सालों से इंतजार किया था, अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। हर वह चीज प्राप्त होगी जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगी। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रही है। आपके जीवन में तरक्की होने वाली है। बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आसपास में आपके ही चर्चे होंगे। जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको इतनी बड़ी शक्ति दे रही है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और नहीं, जिसके आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है। यह देवता स्वयं ही देवों के देव महादेव हैं। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता है महाकाल का आशीर्वाद, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अब आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बांका नहीं होगा।
इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाली है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भी भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है। आपको बता दें कि जिनका आखिरी और पहला भरोसा भगवान ही है, जो भगवान के नाम पर कुछ चाहता है तो उसे कुछ ना कुछ देकर खुश कर दे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, जो कि यह बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा करना बिल्कुल आसान है, लेकिन हर कोई नहीं करता है और इतना करने से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कर पाता है जो कि आपको करना है। आपको इन चीजों से पीछे नहीं हटना है। दूसरे नंबर पर कहीं भी आपको कोई सांप, बिच्छू, कोई भी प्राणी दिखाई पड़े तो उसे मारना नहीं है, क्योंकि वह भगवान का संकेत है। भगवान आपको संकेत देना चाहता है और आपका वह नुकसान नहीं कर रहा है, तो आप भी नुकसान मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो लोगों को भी समझाकर बोल दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे जाने दें, उसे छोड़ दें, उसे कहीं जंगल में छोड़ दें ताकि वह सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी आपकी यह कह सकते हैं कि पुण्य कर्म हो सकते हैं, और अभी आप जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। जी हाँ, साथ ही मेरे मित्रों, आपको हम बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके रोजगार, व्यापार, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, धन के मामले में स्थिति, यहां तक कि आपके जीवन काल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीजों में परिवर्तन होने वाला है। अगर हम आपको आने वाले 3 दिन का दैनिक राशिफल बताएं, सटीक राशिफल बताएं, तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण है। यूं समझ लो कि हीरे मोती से भी मूल्यवान समय आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय है। इस समय आपके जीवन को बदलने से अब कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। भविष्य को लेकर जो भी योजना आप बना रहे हैं, वह योजना आपकी सफल होगी। उनमें लाभ भी होगा और उनसे आप काफी अच्छा लाभ की प्राप्ति भी करेंगे और काफी अच्छा नाम भी आपका होगा। आपको बता दें कि यह समय आपके पारिवारिक माहौल में काफी खुशनुमा माहौल देखा जा सकता है। परिवार के हर एक सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अपने अपने जीवन काल में खुश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी आप बना सकते हैं। आपको बता दें कि आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा और आपके पास बचा हुआ थोड़ा सा समय आप अपने निजी जीवन के कार्यों को या फिर अकेले में बिताना पसंद करेंगे। प्रेम संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उनको लेकर थोड़ा सचेत रहे, गलतफहमी से दूर रहे। यही आप दोनों के लिए अच्छा होगा। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में बहुत अच्छा किस्मत का साथ मिल रहा है, जिससे कि आपके रुके हुए कार्यों में भी आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके पुराने अटके कार्यों से भी धन की प्राप्ति होगी। जितना आप उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा आपको उम्मीद प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। यहां तक कि जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन लोगों को भी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी मिलेगी। आपको बता दें कि यह समय आपके व्यापार में अचानक तेजी आने वाला है। व्यापार से जुड़े आपको हिसाब किताब का ज्यादा ध्यान रखना है। व्यापार से जुड़े हर एक कागजात को संभाल कर रखें, नहीं तो फिर दिक्कतें आपके लिए खड़ी भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि इन दिनों आप लोग अपने व्यापार को बड़ा करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। हालांकि आप इस कार्य में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सफल रहेंगे। यहां तक कि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आप कुछ बहुत बड़ा सोचेंगे और आप लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा और बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां तक कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है तो वह भी काम करेगा, आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों, यह समय आप सभी को काफी ज्यादा खुशी महसूस होने वाला है। आप लोग अपने जीवन में वह चीजें एक झटके में अब प्राप्त करेंगे जो चीजों को आप लोग प्राप्त करना चाहते थे। वह चाहे मकान बनाने से संबंधित हो,
वाहन खरीदने से हो, प्रॉपर्टी के मामले में कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी हो, आपको लाभ तो मिलना निश्चित है, क्योंकि हमें ऐसा ही कुंडली में आपकी दिखाई पड़ रही है और यह देवता भी आपके साथ है। तो अब किस बात का डर है? तुरंत ही आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए कोई नहीं बनाता होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाते हैं और आप यकीन मानिए कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके जीवन काल से दुख तकलीफों को मिटाना, और इसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। आपकी जीवन काल से जुड़ी एक एक चीज को परख कर आपके पास रखते हैं। आपके जीवन काल से जुड़ी एक एक कमी को ढूंढ कर लाते हैं और आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और इतना करने में हमारा बहुत मेहनत लगता है और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्हें लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके कार्यों को बिगाड़ते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, तो उन दुश्मनों का भी खत्म हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अधिकतर लोगों का यह सवाल आता है कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, फिर भी हमें इतना ज्यादा दुख तकलीफ क्यों झेलने को पड़ता है। और कई लोगों का तो सवाल होता है कि गुरुजी, हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया भी हो चुकी है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपके जीवन काल में कोई दुश्मन है, तो उनका जवाब होता है नहीं। लेकिन जब हम अंदर से उसे परखते हैं, उनके कुंडली का बहुत बारीकी से जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उनके जीवन काल में उनके अपने ही लोग दुश्मन हैं। उनके अपने ही लोग उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। उनके अपने ही लोग उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर उन चीजों को बताने के बाद, उनके दुश्मन का पता लगाने के बाद, उन्हें बताने के बाद तब जाकर वह अपने दुश्मन से बच पाते हैं। और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अगर इतना आप करेंगे तो इससे आपका जीवन संवर जाएगा। जी हाँ, इसके आगे मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्या हमारे जीवन काल में भी कोई छुपा हुआ दुश्मन है। तो आपको हम बता दें कि आपकी कुंडली के अनुसार, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में यश में ग्रहों की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसे में आपका जो दुश्मन है वह आपके आसपास का है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो है, परंतु वे दुश्मन आपके खुद के परिवार के बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके आसपास के हैं, जो आपका अभी फिलहाल बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आने वाले समय में आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए कोई षड्यंत्र करता है, तो उनकी भी आपको हम संकेत पहले ही देंगे और उनसे पहले आपको हम बचाएंगे भी। जी हाँ, अभी फिलहाल हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन काल में दुश्मन तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे स्थान पर आपको जहां नहीं जाना है, वह यह है कि आप लोग कहीं से भी अगर घर आते हैं तो अकेले आप लोग शाम को बिल्कुल ना आए। अधिक शाम हो जाने के बाद आप लोग अपने कहीं भी किसी मित्र से मिलने बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि शाम को जो आप लोग यह गलती कर दोगे तो बहुत बड़ी आप लोग दुविधा में भी पड़ सकते हो। ध्यान रखें कि आप लोगों को यह समय वहां भी नहीं जाना है जहां वाद विवाद हो रहा है, जहां लड़ाई झगड़ा होता है, वह चाहे आपके आसपास में हो या फिर कहीं भी हो। आप अगर वहां जाएंगे तो बेवजह क्या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपको भी चोट आ सकती है और आप बहुत ज्यादा नुकसान को भी झेल सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरे नंबर पर अब जो हम आपको बता रहे थे वह यह था कि आखिर आपको कौन सी दो चीजें किसी को नहीं देनी है। पहला नंबर, आप अपने घर का वाहन किसी को ना दें। आपके घर में अगर वाहन है, आपके घर में अगर कोई गाड़ी है, तो उसे किसी को भी ना दें, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग कर देते हो गलती, तो उसे वहां से उनकी दुर्घटना होगी। आप कानूनी बात विवाद में पड़ जाएंगे और आप बड़े बेवजह के खर्चों में पड़ जाएंगे। आपके यहां तक कि घसीटा भी जा सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। दूसरे नंबर पर आप अपने घर का पता ठिकाना किसी को भी मत देना। यानी कि कहने का सीधा अर्थ यह है
कि आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, कितनी संपत्ति है, कितना आप पैसे रखे हैं, यह किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो घमंड में आकर बोल देते हैं कि हमारे पास इतना है, यह है, इतना जेवर है। ऐसे में आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, भगवान भोलेनाथ आपके पीछे हमेशा रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। यह बात सत्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से भगवान भरोसे हो जाएं और आप अपने दायित्व, अपने जिम्मेदारी से दूर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको तभी वह साथ देंगे जब आप बहुत ज्यादा मजबूर रहेंगे। बाकी दोस्तों, आपको खुद करना होगा और आपके अंदर वह शक्ति है जिसे पहचान की जरूरत है। और दोस्तों, अगर अपनी शक्ति आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस करते हैं, क्या आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इन्हीं सब के लिए महादेव जो है, आपको भक्ति सिर्फ पूरी तरह से जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप पहले हुआ करते थे। पर वह जन्म में आप महादेव की बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए पूर्व जन्म का ही नाता आज भी आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप इस चीज का ध्यान रखें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु सीधे सीधे चाहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर चले और इस पथ पर चलकर आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। तो जरूर दोस्तों, आपका सपना पूरा होगा। अगला 26 घंटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है तो मना मत कर देना। जितना हो सके उसको देना। अभी मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि आप पूरी दुनिया ही उसके ऊपर मिटा दो, लेकिन खास करके अगर कोई भिखारी या कोई मदद मांगने के लिए आपके पास आते हैं तो जरूर से मदद करें। भगवान आपसे बड़ी परीक्षा भी ले सकते हैं। तो उसको आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।